इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पार्ट बी तक पहुंचे। पार्ट बी में से हमने हाफ सेल का कॉन्सेप्ट निकाला, हाफ सेल में से हमने इलेक्ट्रोड सिस्टम का कॉन्सेप्ट निकाला। इलेक्ट्रोड सिस्टम की हमने क्या की, काफी सारी एग्जांपल्स की, मेटालिक इलेक्ट्रोड सिस्टम भी किया, फिर नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड सिस्टम भी किया, फिर एक स्पेशल किस्म का ट्रांजिशन एलिमेंट वाला इलेक्ट्रोड सिस्टम भी किया कि जिसमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों की दोनों फॉर्म्स किधर थी, दोनों की दोनों फॉर्म्स, मुझे कॉपी दिखा दो भाई, दोनों की दोनों फॉर्म्स एक्वियस स्टेट में थी। वो सारी एग्जांपल्स करने के बाद हमने एंड पे क्या किया, हमने कहा जनाब साहब क्या करना है, वो जो इलेक्ट्रोड सिस्टम्स हैं उनमें बेसिकली क्या होगा, उनमें एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी जो कि क्या होगी, रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। पहले हमने क्या लिखना था, पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखनी है ना, हाँ जी, पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखनी है, फिर रिड्यूस्ड फॉर्म लिखनी है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म की तरफ जाएगा। इस तरह का हमने रिएक्शन लिखा, और ये रिएक्शन लिखने के बाद मैंने क्या कहा, हर रिएक्शन के साथ एंड पे क्या लिखा होगा, कोई ना कोई ई थीटा की वैल्यू लिखी होगी। इस ई थीटा की वैल्यू को हमने क्या कहा, क्या नाम रखा इसका जी, स्टैंडर्ड, क्या बच्चों क्या नाम रखा इसका हमने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम रखा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके जी, इसमें स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, फिर इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, फिर पोटेंशियल क्या चीज है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इनफैक्ट पोटेंशियल में हमने क्या लिखा कि कौन सा पोटेंशियल होगा, ये कौन सा पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड की किस चीज का पोटेंशियल, रिडक्शन का पोटेंशियल, क्योंकि हमने तय कर लिया था कि हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे रिएक्शन बच्चों, हमने कहा था हम रिएक्शन जो है वो पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मेंशन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो रिड्यूस्ड फॉर्म मेंशन करेंगे। इस तरीके से जब रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन का रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है जी, रिडक्शन का रिएक्शन। तो रिडक्शन का अगर ये रिएक्शन है तो रिडक्शन का एक हमने पोटेंशियल लिखना है। बेसिकली ये जो पोटेंशियल की बात हो रही है ये ना क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल भी नहीं है, ये असल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। अगर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तो उसकी यूनिट क्या होती है, अगर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तो उसकी यूनिट क्या होती है, सर यूनिट उसकी होती है वोल्ट्स। अगर उसकी यूनिट वोल्ट होती है तो इसको इस वजह से, इसी वजह से जो ई थीटा है, दिस ई थीटा इज इन क्या, इज इन वोल्ट्स। तो एक काम करें, आई थिंक ये वाला जुमला मैं सबसे पहले लिखवाना चाहूंगा, लिखिए जनाब साहब, दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली क्या, लिखिए जी, दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली, दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली, बेशक आप तीनों कॉलम्स बराबर कर लें, जो अगर आपने कल के लेक्चर में तो 3 कॉलम्स बराबर किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो उनको बराबर कर दें। और आज के लेक्चर की पहली लाइन क्या लिखें कि सर जिसको आप पोटेंशियल कह रहे हैं, जिस पोटेंशियल की बात हो रही है, ये कौन सा वाला पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का इसमें लूज होने का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स का इसमें गेन होने का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी है, इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट निकलता है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स निकलती है, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री निकलती है। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। कौन सा वाला पोटेंशियल है, क्योंकि हमने फिजिक्स में 2 तरह के पोटेंशियल पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा है। तो मैं इसको ग्रेविटेशनल तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता, इसका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल के साथ है, ग्रेविटेशन के साथ। और अगर इलेक्ट्रिकल के साथ है तो उसका वैसे सिंबल एज अ क्वांटिटी भी इसको वोल्टेज कह सकते हैं, इसकी यूनिट भी हम वोल्ट्स में मेजर करेंगे। लेकिन एक काम होगा, क्वांटिटी में ई थीटा लिखूंगा, ई या ई के ऊपर क्या थीटा लिखूंगा, यूनिट में वोल्ट ही रखूंगा। यूनिट क्या रखूंगा भाई, मैं यूनिट इसकी वोल्ट ही रखूंगा, वोल्टेज वाली। लेकिन हाँ, इसका सिंबल वोल्टेज वाला शायद ना दिया जाए, सिंबल इसका क्या दिया हुआ है, ई थीटा दिया हुआ है। स्लैश वी का मतलब क्या है, इट विल बी मेजर्ड इन क्या। तो एक काम करें, क्या लिखा आपने, दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सो इट इज मेजर्ड इन, सो इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, so it is measured in volts। अच्छा, साथ में V भी लिख दें, साथ में V भी लिख दें, ओके। सो इसकी जो जितनी भी मैं कुछ तो मैंने कल आपको 4-5 वैल्यूज लिखवाई थी, ठीक है। उन 4-5 वैल्यूज के अलावा ढेर सारी, मतलब इनफैक्ट हर तरह का एलिमेंट जो हमारे किसी ना किसी एग्जाम में आ सकता है, वो उन्होंने क्या किया हुआ था,
पहले जमाने में वो डेटा बुकलेट में मेंशन होता था, मैं वो पेज अभी आपको जरूर दूंगा, उसमें से देखेंगे हमारे काम की कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी नहीं है। तो मैं एक नोट आपको और लिखवाना चाहता हूं, वैल्यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स, वैल्यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स स्लैश दूसरा नाम क्या रखूं इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, बल्कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। पहला लफ्ज क्या है, वैल्यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स स्लैश एक और नाम क्या रखें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स स्लैश रीडॉक्स पोटेंशियल्स। चूंकि डेटा बुकलेट में उसने नाम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रखा हुआ है, रीडॉक्स पोटेंशियल भी रखा हुआ है, ठीक है जी। सो वैल्यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स या redox potentials are given in the data booklet. Are given in the data booklet as क्या, as electrochemical series, as electrochemical series, as electrochemical series। ये दे दीजिए, ये आप लोग यहां से बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट कर लें। as क्या जनाब साहब, as electrochemical series। प्लीज जल्दी से पेज आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इस पेज के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अंडरलाइन कर लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। उसके बाद आप ये इसको पेस्ट करना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं, मैं चाहूंगा इसके दो टेबल बने हुए हैं। एक टेबल जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और दूसरा जो टेबल है वो क्या बोलते हैं, वैल्यूज के ऑर्डर में है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए, आप वो बेशक इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है वैल्यूज वाले ऑर्डर वाला, टेबल नंबर बी आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा जी। टेबल नंबर बी के बारे में मैं चाहूंगा अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। जरा जल्दी से देखिए, इस पर डिस्कशन करना चाहता हूं। हरी अप प्लीज। सुने जरा, आई होप इस पेज सबको मिल चुका है। पेज को देखिए जनाब साहब, पहले वाले को देखेंगे तो हेडिंग देखिए क्या लिखी हुई है। एक तो हेडिंग लिखी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या जनाब, अंडरलाइन करेंगे उसको जरा। ओ लेवल में भी तो कुछ सीरीज होती थी, कौन से वाली, रिएक्टिविटी सीरीज। देखते हैं उसका इसके साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है। ओ लेवल में था रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ कौन सी वाली सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लो जनाब साहब, मेरा टॉपिक किधर चला गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में से होता होता मैं कहां पहुंच चुका हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में से होता होता मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक पहुंच गया हूं। तो आई होप यू कैन सी के चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और उसके लिए बीच में क्या कॉन्सेप्ट आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये क्या सीरीज है, क्या था जी, सीरीज का क्या सीन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, अंडरलाइन दैट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, या क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल्स हैं, उसको भी अंडरलाइन कर लें। सिंबल उनका क्या है, ई थीटा उनका सिंबल है। एट क्या है, एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सी है। मुझे लगता है इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है कहीं एएस के अंदर।
AS के अंदर ये कॉन्सेप्ट, ये टेबल कहीं ना कहीं मैंने इस्तेमाल किया होगा। यू नो फॉर व्हाट रीजन? हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर्स पढ़ाई होंगी मैंने आपको किसी जमाने में। जो आपके हैलोजेंस थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर मैं याद कराऊं तो हमने कहा था एक ऊपर से जब नीचे जाओ ना तो उनकी एक तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है। उनकी क्या रिएक्टिविटी थी? ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव, नीचे जाओ तो मतलब फ्लोरीन वाज फास्ट एंड फ्यूरियसली रिएक्टिव, नीचे जाओ तो रिएक्टिविटी उनकी डिक्रीज होती जाती थी। अच्छा, जब वो रिएक्शन करते थे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? गेन करते थे। खुद को क्या करते थे? रिड्यूस करते थे। औरों को क्या करते थे? ऑक्सीडाइज करते थे। तो वो थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हमने कहीं कहा था कि उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे जाते जाते क्या होती है? कम होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा थी, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे मतलब उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आई थिंक मैंने वहां की टेबल बना के कुछ वैल्यू लिखी हुई है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू थी, वो तो रैंडमली थी, पता नहीं कौन सा स्केल था, पॉलिंग स्केल, इस तरह का कोई साइंसदान का नाम होगा शायद, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की वैल्यू होती है 4, थोड़ा सा आगे जाओ तो क्लोरीन की थोड़ी कम 3.5, ब्रोमीन की 3.0, मतलब इस तरह 0.5 का डिफरेंस था या 1 का डिफरेंस था, हमने याद नहीं किया। हम कहते थे पेपर में गिवन होगा, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहीं ना कहीं ई थीटा ऑफ, आपको उसको ई थीटा बोला नहीं होगा लेकिन एक नाम रखा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या रखा होगा भाई? तो एक काम करें, ये सारे रिएक्शंस किस किस्म के हैं? ये सारे किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं चेक करिए। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। कौन से रिएक्शंस हैं? रिडक्शन के किसके रिएक्शन है? बल्कि उसके ऊपर लिखा रिडॉक्स पोटेंशियल्स। आप अंडरलाइन करें रिडॉक्स पोटेंशियल को, उसके नीचे लिखा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल से ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या है? रिडॉक्स पोटेंशियल से नीचे क्या लिखें कि सर रिएक्शन तो रिडक्शन हो रहे हैं, तो ये सारे कौन से पोटेंशियल्स लिखें? ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखें। क्या लिखें जी? अच्छा, और आगे जाके एक वर्ड लिखें ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या लिखें? क्या क्या वर्ड्स हैं सुन लीजिए। एक लफ्ज लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बिल्कुल। दूसरा लफ्ज क्या लिखा हुआ है? रिडॉक्स पोटेंशियल्स। इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं? रिडॉक्स की जगह क्या? रिडक्शन के पोटेंशियल्स मेंशन्ड है। इधर यू कॉल देम रिडक्शन पोटेंशियल्स या यू कॉल देम व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग पावर्स। क्या? रिडक्शन पोटेंशियल्स का मतलब है एबिलिटी टू रिड्यूस। एबिलिटी टू क्या? एबिलिटी टू रिड्यूस themselves। ये जो एबिलिटी टू रिड्यूस themselves होती है, ये बेसिकली पावर टू ऑक्सीडाइज अदर्स होती है। जो एबिलिटी टू रिड्यूस अपने आप को होगा तो वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू क्या? पावर टू ऑक्सीडाइज अदर्स। ये लिखकर क्या लिख दें? ये लिखकर इसके ऊपर ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का लफ्ज लिख दें। ये लो, इसके नीचे आपने क्या सीन चल रहा है कि सर जी वो इसके नीचे उसने लिखा हुआ है क्या कि पहला टेबल है ई थीटा का, इन विच ऑर्डर? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल क्या है? ई थीटा। इन विच ऑर्डर बच्चों? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आगे जो लफ्ज ये लिखा है इसके नीचे लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के आगे क्या लिखें? एबिलिटी टू रिड्यूस देमसेल्व्स। एबिलिटी टू रिड्यूस देमसेल्व्स का मतलब क्या होगा? पावर टू ऑक्सीडाइज अदर्स। पावर टू ऑक्सीडाइज अदर्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर्स। ओके जी, तो जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं, इन वैल्यूज के मैंने आपको 4 नाम लिखवा दिए हैं। क्या नाम है इनका? या तो इनका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इनका नाम है रिडॉक्स पोटेंशियल, स्पेसिफिकली इनका नाम है रिडक्शन पोटेंशियल, या इनका नाम है ऑक्सीडाइजिंग पावर। किसको मसला है इस बात से? एनीवन? ओके, अब क्या वैल्यूज लिखी हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? उसने सबसे पहले सिल्वर वाला एलिमेंट जो है वो मेंशन करने की कोशिश की है, और उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है? प्लस 0.80। मतलब मुझे लगता है मुझे ये टेबल नहीं पढ़ाना, ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है जी, अल्फाबेटिकली पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी, फिर डी, फिर ई। मैंने आपको ABC थोड़ी पढ़ानी है कि ए वाले पहले लिखो, बी वाले पहले लिखो, फिर सी वाले लिखो, फिर डी वाले लिखो। मुझे लेके जाए अगले पेज पर। ये जो अगला पेज है, अगले पेज पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल बी। उसमें ई थीटा किस ऑर्डर में है? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैंने पहले नाम क्या रखा था? अब एक काम करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर को अंडरलाइन करें। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ऑक्सीडाइजिंग पावर।
क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर? जो भी मैंने समझाया, पावर टू ऑक्सीडाइज अदर्स, तो फिर एबिलिटी टू रिड्यूस दैट, तो ये वही चीज है। क्या है ये? एग्जैक्ट वही चीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिफाइन करें, उसके आगे क्या लिखे? रिडक्शन पोटेंशियल। वहां पहले रिडक्शन पोटेंशियल लिखा था, तो बाद में ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखा। इस टेबल के ऊपर उसने क्या लिखा है? पहले उसने ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखा हुआ है, तो बाद में क्या लिख दें? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिख दें जी? रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया अभी? ऑक्सीडाइजिंग पावर। प्लीज उसके सामने क्या लिखिए? रिडक्शन पोटेंशियल, अपना रिडक्शन का पोटेंशियल, और उनके लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर, या स्टैंडर्ड, सबसे बेहतर नाम क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये लो जी, यहां पे आप क्या करें? ऑक्सीडाइजिंग पावर के सामने क्या लिखे जी? या तो रिडक्शन पोटेंशियल या लिखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब मैं इनकी वैल्यूज को जरा देखना चाहूंगा। इनकी वैल्यूज में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी लिखी हुई है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। फ्लोरीन की वैल्यू उसने +2.87 लिखी हुई है। ओके, क्या मतलब है इस बात का? फ्लोरीन का क्या सीन है? फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, मतलब औरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर सबसे ज्यादा है, मतलब खुद को रिड्यूस करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब नॉन मेटल्स में नॉन मेटालिक बिहेवियर पर पूरा उतरने का फिनोमेना सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। भाई फ्लोरीन सबसे बड़ा नॉन, मतलब बड़ा इन द सेंस नॉन मेटल की डेफिनेशन पर पूरी तरह उतरने वाला सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? दैट इज फ्लोरीन। क्यों? उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उसका एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा है, इसके लिए कॉल करता हूं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं, लेकिन वो कुछ और था, वो एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर। वो किसको कहते थे हम? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते थे। लेकिन बहरहाल ये भी उसी तरह की कुछ ना कुछ बात है, उसकी स्केल कुछ और है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल कुछ, वो एक रैंडम, वो मतलब कोई प्रॉपर यूनिट्स वाला स्केल नहीं है, वो एक रिलेटिव वैल्यूज है। ये सबसे ज्यादा तो 4 हो गया, वो 4 की यूनिट्स क्या है? कोई यूनिट्स नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ प्रॉपर यूनिट है, और प्रॉपर यूनिट वोल्ट्स की है, वोल्टेज की है, पोटेंशियल डिफरेंस की है, पूरी उसकी साइंस है, पूरा उसका मैथ्स है, पूरी उसकी फिजिक्स है, पूरी तरह डेवलप किया जाता है। उसका एक अपरेटस होता है, अपरेटस से मेजर किया जाता है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे मेजर किया जाता है। फिलहाल मैं बस उन वैल्यूज पर थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। उन वैल्यूज को जब मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो मैंने कहा फ्लोरीन की वैल्यू चेक करो, +2.87 सबसे ज्यादा वैल्यू है। दिस इज दैट वैल्यू जिसको मैं थोड़ी देर पहले रेफर कर रहा था। मुझे लगता है ये वाली वैल्यू मैंने आपके पिछले साल की कॉपी में कहीं ना कहीं ये लिखवाई हुई है, इसके नीचे क्लोरीन लिखवाया होगा। जरा चेक करो क्लोरीन की कितनी है? +1.36। फिर ब्रोमीन लिखवाया होगा कितनी? +1.07। फिर आयोडीन लिखवाया होगा कितनी है? +0. किसको मसला है? ये बात मैंने पिछले साल कहीं ना कहीं लिखवाई भी है कि अगर आप हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होती है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, एबिलिटी टू गेन रिड्यूस होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होती है, रिएक्टिविटी रिड्यूस होती है। ये सारी बातें हमने एएस में लिखी हुई हैं। हाँ, इन वैल्यूज को रेफर भी मैंने किया हुआ है, लेकिन इन वैल्यूज का मतलब वहां हमने किस का मतलब क्या है? मैंने वहां मतलब लिखवाया होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब वो पावर मेजर्ड इन वोल्ट्स है, ये नहीं बताया होगा कि वो मेजर्ड इन वोल्ट्स क्यों है, उसका वोल्टेज के साथ क्या ताल्लुक है, वो इस चैप्टर का काम क्या होगा। सर ये वोल्ट्स में क्यों है, ये पावर वोल्टेज में क्यों है, इसका वोल्टेज का क्या ताल्लुक है, वो मैंने अभी कल आपको हल्का फुल्का एक रेफरेंस दिया था। ये सारी वैल्यूज कैसे डिटरमिन की गई हैं। हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड सिस्टम बनाया गया है, उस इलेक्ट्रोड सिस्टम को किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है। वैसे कौन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम? हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड सिस्टम जो है उसके साथ सबको लिंक किया गया है, तो और सबका कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आया है, सबके पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर किया गया है। आई थिंक फ्लोरीन को जब आपने हाइड्रोजन के साथ कपल किया होगा तो उसकी जो वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, वोल्ट मीटर ने सबसे ज्यादा वोल्टेज दिखाया होगा, +2.87, तो वो आ गया। फिर क्लोरीन को जब हाइड्रोजन के साथ कपल किया होगा, लिंक किया होगा, तो वहां पे वोल्ट मीटर ने कहा होगा जी इतना ज्यादा वोल्टेज नहीं है, +1.36 है, उतना आया होगा। आयोडीन को लिंक किया होगा तो +0.54 आया होगा।
नॉन मेटल्स के साथ ज्यादातर क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आए होंगे। जब हाइड्रोजन के साथ किसी मेटल को कनेक्ट किया होगा तो जरा चेक कीजिए, सबसे आखिरी एलिमेंट चेक करें, पोटेशियम। पोटेशियम का सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसी जमाने में हमारा किंग हुआ करता था, है जी, तो ये भी किंग है वैसे, ठीक है, लेकिन ये किंग किसी और खाते का है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने का किंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने का किंग है। मतलब ये मुल्क के हालात को ठीक करने वाला किंग नहीं है, ये करप्शन का बेताज बादशाह है, बादशाह है ये, आखिरी होगा सबसे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, आई थिंक कि फॉर पोटेशियम का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो मिनिमम तरीन है, उसकी जो क्या बोलते हैं रिडक्शन की पोटेंशियल है वो भी मिनिमम तरीन है, उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी क्या है, वो भी मिनिमम तरीन है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये जो है ना अच्छा वैसे जरा थोड़े और मेटल्स देखते हैं। मेटल्स में से सिल्वर को देखते हैं। हमारे नॉर्मल केमिस्ट्री में सिल्वर किधर आता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेड हेडॉक एंड कॉर्ड, मेनली फॉर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। सिल्वर गोल्ड मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी नहीं है, सिल्वर है। सिल्वर की क्या वैल्यू है, +0.80। पोटेशियम के मुकाबले में पोटेशियम की आ गई -2.92 और सिल्वर की क्या आ गई +0.80। तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पर। इसका मतलब क्या है, सिल्वर में लूज करने की ताकत नहीं है। सिल्वर है बेशक मेटल, लेकिन मेटल्स में कौन सा वाला मेटल है, बहुत नीचे वाला मेटल है, इतना नीचे वाला है कि वो कहता है भाई मैं तो लूज करूंगी नहीं, मैं तो गेन करने वाला हूं। तो इसलिए उसको क्या कहा जाए, ओ लेवल में उसको कहते हैं द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्या कहते हैं, यहां में क्या कहूं, जो भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सर, वो तो फिर मेटल की कैटेगरी में ही नहीं होते हैं, वो तो दूसरी कैटेगरी में होते हैं, वो तो नॉन मेटेलिक कैटेगरी में होते हैं। खरबाल कहता है भाई तू मेटल नॉन मेटल छोड़ यार, बचपन के जमाने की बातें होती थी मेटल नॉन मेटल, अब बात होती है एलिमेंट। अब जस्ट एलिमेंट की बात कर, एलिमेंट का क्या जनरल कैटेगरी सब पे अप्लाई होगी, एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर, एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल। कहता मैं वो क्लासिफिकेशन ही छोड़ दी। हाँ अब एक क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोजन दरमियान में है, कुछ हाइड्रोजन से ऊपर है, कुछ हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो अब हाइड्रोजन के हिसाब से क्या होगा, हाइड्रोजन के हिसाब से कंपैरिजन होगा। आई होप आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अच्छा किसी जमाने में ना आपने कंपैरिजन, वो जो क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसका कंपैरिजन, वो भी तो कंपैरिजन है ना, सबके मासेस आपने क्या किया रिलेटिव टू मास ऑफ कार्बन 12, तो वहां कार्बन 12 को एक अहमियत देते हैं कि उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। यहां किसके, अच्छा वहां भी मुझे अक्सर ख्याल आता था कि हाइड्रोजन से कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ एटम्स, ठीक है, तो उसको 1 कर दें तो 1 के हिसाब से 1 को जो भी 2 3 4 5 आना चाहिए, लेकिन वहां स्केल उन्होंने कार्बन के हिसाब से सेट किया हुआ है।